गुरुग्राम की एमएनसी में काम करने वाली दीक्षा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वीकेंड में उनको समय मिलता है तो शेयर मार्केट के बारे में वो पढ़ती हैं, सुनती हैं और वीडियोस देखती हैं। पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान बीते कुछ महीनों में हुई ब्लॉक डील्स पर गया। साल 2023 में अब तक प्रमोटर्स समेत शेयर धारक ब्लॉक और बल्क डील के जरिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। शेयर बाजार में दमदार तेजी के चलते प्रमोटर्स समेत निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं, पर बाजार में तेजी के बावजूद कुछ कंपनियों के प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। कौन सी हैं ये कंपनियां और आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। साल 2023 में अब तक हुई ब्लॉक डील्स में से करीब 95,000 करोड़ रुपए के सौदे तो FY24 के पहले 5 महीने में ही हुए हैं, यानी अप्रैल से अगस्त 2023 के दौरान। लेकिन दीक्षा की नजर उन कंपनियों पर है जिनके प्रमोटर पिछली कुछ तिमाहियों से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के HOR संतोष मीना का कहना है कि बाजार में ऐसी चर्चा है कि ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच रहे प्रमोटर्स का पैसा भी फैमिली ऑफिस के जरिए स्टॉक मार्केट में ही आएगा, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट बुलिश है। अगर प्रमोटर ऐसे माहौल में खरीदारी कर रहे हैं तो वो और भी बुलिश है। प्रमोटर्स की ओर से हो रही खरीदारी वाली कुछ कंपनियों में बजाज ऑटो, JSW स्टील, नैटको फार्मा, रिलैक्सो फुटवेयर, शोभा लिमिटेड और UPL शामिल है। अब दीक्षा जैसे निवेशक इन शेयरों में निवेश कर सकते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी का मतलब है कि कुल शेयरों में से प्रमोटर यानी मालिक का कितना हिस्सा है, यानी वो कुल कितने हिस्से के मालिक हैं। होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है, प्रमोटर के पास कंपनी का उतना ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा 45 से 50% तक का है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर 75% के करीब है तो फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 75% यानी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। और हाँ, निवेश करते समय पिछले 5 साल की प्रमोटर होल्डिंग का रिकॉर्ड जरूर देखें। अगर 5 साल नहीं तो कम से कम 5 से 6 तिमाही का ट्रेंड तो जरूर देख लें। अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है या स्थिर भी है तो कंपनी भरोसेमंद है, लेकिन प्रमोटर की बढ़ती हिस्सेदारी के अलावा निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि प्रमोटर मार्केट से खरीद रहे हैं या फिर संस्थागत निवेशकों से, क्योंकि अगर संस्थागत निवेशक कंपनी से बाहर निकल रहे हैं तो उसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि क्या प्रमोटर निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं या केवल प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि गिरावट पर खरीद कर होल्ड कर रहे हैं या ऊपर का भाव मिलने पर अपने शेयर बेच रहे हैं। एक अहम बात यानी जरूरी बात यह भी देखनी चाहिए कि कहीं प्रमोटर फ्यूचर में होने वाली कोई बड़ी अनाउंसमेंट का फायदा लेने के लिए तो अपना हिस्सा नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि कभी भी कंपनी के कारोबार के बारे में प्रमोटर से बेहतर जानकारी किसी के पास नहीं होती। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिन कंपनियों में प्रमोटर हिस्सा बढ़ा रहे हों। संतोष मीना के अनुसार प्रमोटर की बढ़ती हिस्सेदारी वाली कंपनियों में बजाज ऑटो, JSW स्टील, नैटको फार्मा, रिलैक्सो फुटवेयर और UPL में खरीदारी की जा सकती है, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े इश्यूज के चलते शोभा के शेयर को अवॉइड करना चाहिए। छोटी से मध्यम अवधि में बजाज ऑटो में 5,000, JSW स्टील में 1,000, नैटको फार्मा में 1200, रिलैक्सो फुटवेयर में 1350 और UPL में 550 का लक्ष्य संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर प्रमोटर किसी कंपनी के ऐसे मालिक होते हैं जिनके पास बड़ी हिस्सेदारी होती है। सारे फैसले इन्हीं के हाथ में होते हैं, इसलिए इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर रखना चाहिए। पर दीक्षा की तरह सिर्फ इनकी हिस्सेदारी के बढ़ते ट्रेंड को देखकर निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय इन्हीं बातों का ध्यान जरूर रखें और साथ ही मनी9 के साथ जुड़े रहें।